हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मिस्टर शबीर। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक था इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। ठीक है। तो इसमें हमने पिछला लेक्चर आपको दिया था ये बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बारे में। अब बारी हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ठीक है। इसको भी डिवाइड किया गया 2 टाइप्स में। ठीक है, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। ठीक है। तो ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट इट आल्सो कॉल्ड द फाइनेंस इंस्टीट्यूट। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ठीक है। तो इसकी एग्जांपल एक मैं देता हूँ आपको, IDBI जो है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, हु वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स है ICI है। ठीक है, IFCI है। दे प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ठीक है, इट आल्सो गिव्स लोन। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसी में आता है इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट्स। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट्स कौन से हो गए, जैसे LIC होगी, LTD होगी। ठीक है। तो म्यूचुअल फंड हो गया। ठीक है। तो दे डो नॉट गिव लोन। ठीक है, ये लोन नहीं देते हैं। ठीक है। अभी इन्वेस्टमेंट जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जैसे LIC है, LTD है। ठीक है, म्यूचुअल फंड है। इनमें क्या करते हैं कि ये इन्वेस्ट करते हैं पैसे को। ठीक है। तो मान के जो आपने पैसा लगाया, 1 लाख रुपये आपने लगाया। ठीक है, इन्वेस्ट किया आपने 1 लाख रुपये। ये कंपनी होती है लेने वाले पैसे। ठीक है। तो आपको ये आप जैसे साल के लिए करते हो या 2 साल के लिए या 10 साल के लिए करते हो, अपना पैसा डिपॉजिट करते हो इनके पास। तो उसके बाद आपको ये जो है अच्छा जो है रिफ़ंड करते हैं पैसा। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये गारंटीड लेते हैं। ठीक है। ठीक है, जैसे 10 साल के बाद आपको ये पहले ही बता देते हैं कि आपको इतना पैसा मिलेगा। ठीक है। तो इसमें आपको क्या कर, जैसे LIC होगी। ठीक है, ये क्या करती है, आप LIC कराते 5,000 से आप शुरू करते हो। ठीक है, आप पर मंथ या ईयरली जो है आपसे पैसा लेते हैं वो। ठीक है, उसके बाद आप 20 साल के लिए पैसा डिपॉजिट करते हैं। ठीक है। तो उसमें आपको जो है ये अच्छा रिफंड करते हैं। तो ये जो कंपनियां होती हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट बोलते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है फाइनेंशियल मार्केट। तो स्टूडेंट, फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, द मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड पार्टिसिपेट इन द ट्रेडिंग ऑफ ए मनी, बैंक्स, ठीक है, शेयर्स एंड अदर एसेट्स। ठीक है। तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। ठीक है। तो कहाँ क्या होता है, ये जहाँ पे बायर्स, खरीदने वाले और बेचने वाले जो है इकट्ठे होते हैं। ठीक है, वो जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इन द ट्रेडिंग ऑफ ए मनी, बैंक्स, ठीक है, शेयर्स एंड अदर एसेट्स। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट के भी जो है वो 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक आ गया कैपिटल एंड सेकंड आ गया मनी मार्केट। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कैपिटल मार्केट होता क्या है, ठीक है, ये बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, इट इज़ अ मार्केट फॉर अ फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, विच हैव अ लॉन्ग और अ इंडेफिनेट मैच्योरिटी डील्स। ठीक है, इट्स मैच्योरिटी पीरियड इज़ अबव 1 ईयर। ठीक है, याद रखने की चीज़ है। तो कैपिटल मार्केट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है। तो इसके कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहला आता है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, दूसरा आ गया गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, थर्ड आ गया लॉन्ग टर्म लोन मार्केट। ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंडस्ट्रियल, ये दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छी तरह से इसको सुनिएगा। तो ये होता क्या है, ठीक है, इट इज़ अ मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी ओनली। ठीक है, ये सिर्फ जो है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए ही होती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे शेयर डिबेंचर आ गया। ठीक है। तो इसमें डिबेंचर क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि डिबेंचर होता है कि जिसमें आपको पैसा मिलना ही मिलना है। ठीक है। तो इसमें आप पैसा लगाओगे तो आपको पता है कि आपको इतना पैसा मिलना ही मिलना है। ठीक है, इसको डिबेंचर बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ लाइक अ लोन। ठीक है। तो शेयर्स क्या हो गया, इनकी जो है वो इनके जो है वो शेयर्स जो हैं वो करोड़ों में होते हैं। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है कि एक जो मान के जाओ फैक्ट्री है एक, ठीक है, तो उसमें कुछ शेयर्स आप ख़रीद लेते हो, ठीक है। मान के जाओ आपने 10 करोड़ के एक शेयर ख़रीदा आपने, ठीक है, तो 5 साल के लिए ख़रीदा आपने, ठीक है। उसमें जो है आप जो है वो शेयर्स जो है वो बेच भी सकते हो किसी को, ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, ठीक है। आपको अगर 6 करोड़ मिल जाते हैं, ठीक है, 10 करोड़ मिल जाते हैं उसके, तो आप वो ख़रीदते हो, ठीक है। जैसे इसमें आते हैं कि शेयर मार्केट आपने सुना होगा, ठीक है, जिसमें बड़े 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 मुल्क आते हैं, ठीक है, जिसमें पूरी दुनिया के तकरीबन सारी दुनिया के मुल्क आते हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़े बड़े कंपनियों के नाम होते हैं, तो वो अपने जो है शेयर्स वहाँ पे बेचते हैं, ठीक है। कोई ख़रीदता है और कोई बेचता है वहाँ पे, उसको बोलते हैं शेयर मार्केट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। इट इज़ नथिंग ड्यू टू द प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है, ये आपको पता है कि आजकल प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसकी वजह से इसकी जो है वैल्यू थोड़ी बहुत ही बची है, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज द किट एज सिक्योरिटी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये एग्ज़ाम में आ भी सकता है, ठीक है। तो किट एज सिक्योरिटी किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट को, ठीक है। तो काइंड ऑफ ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके 2 काइंड्स होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट के भी 2 काइंड्स होते हैं, ठीक है। जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इन मनी मार्केट, ठीक है। सेकंड हो गया लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग इन दिस अकाउंट, ठीक है, इन दिस मार्केट, ठीक है। तो दीज आर इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एक्स्ट्रा वगैरह, ठीक है। तो स्टूडेंट उसके बाद आती है मनी मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट क्या होता है? ये होती है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, ठीक है, डील्स फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो इसके भी कितने 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। नंबर 1 आ गया कोल मनी मार्केट, ठीक है। सेकंड हो गया कमर्शियल बिल हो गया, थर्ड हो गया ट्रेजरी बिल हो गया, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन मार्केट वगैरह, ये आगे 4 टाइप्स आ गए इसके। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। तो ये आ जाता है कंपोनेंट ऑफ IMF का सेकंड कंपोनेंट है, ठीक है। तो और इसको इंस्ट्रूमेंट वो बोलते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल एसेट और इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल एसेट्स जो है वो क्या है, ठीक है, ये वो चीज़ है जिसे हम खरीद रहे हैं या तो फिर बेच रहे हैं या सेल कर रहे हैं या फिर बाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके जो हैं इसके भी 2 टाइप्स हैं, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी को डायरेक्ट सिक्योरिटी भी बोल सकते हो, सेकेंडरी को इनडायरेक्ट सिक्योरिटी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो प्राइमरी और डायरेक्ट सिक्योरिटी क्या होगी कि जिसको आप जो है डायरेक्टली ही जो है चीज़ को डायरेक्टली खुद ले रहे हैं, ठीक है। सिर्फ 2 इंसान हैं, ठीक है, एक सेलर है एक बायर है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप उससे ख़रीद रहे हो, ठीक है। तो सेकेंडरी में क्या है कि सेकेंडरी जो है या इनडायरेक्ट सिक्योरिटी क्या है कि इसमें जो है मिडिल मैन जो है वो इसमें इशूड बाय द मिडिल मैन, ठीक है, बिटवीन द सेलर एंड बायर, ठीक है। तो इन दोनों ही चीज़ों की जो ड्यूरेशन कितनी है कि शॉर्ट टर्म है, मिडल, ठीक है, मीडियम है एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में कितने साल की होती है? विद इन 1 ईयर, ठीक है। मीडियम में कितना होता है? विद इन 1 to 5 ईयर, ठीक है। लॉन्ग टर्म में हो गया अबोव 5 ईयर, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 90% ऑफ व्हीकल्स इन इंडिया आर ऑन लोन, ठीक है, लोन पे चलती हैं, ठीक है। यानी कि लोन लेते हैं तो फिर उसके बाद गाड़ी खरीदते हैं, ठीक है। तो दिस सर्विस इज़ प्रोवाइडिंग, ठीक है, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मैनेज मनी, ठीक है। इट इज़ इशूड बाय द एसेट मैनेजमेंट एंड लाइबिलिटी कंपनीज, ठीक है। दे हेल्प इन रिक्वायर मनी, ठीक है। तो ये कंपनी क्या करती हैं, जैसे मान के जब आपको गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, ये आपको मनी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, हेल्प देती हैं आपको, ठीक है। जैसे आप ले लेते हो, एक कोई गाड़ी खरीदते हो, ठीक है, आपके पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है, आप थोड़ा बहुत पैसा देते हो तो बाकी जो है उसका जो है पैसा ये जो है कंपनियां जो होती हैं ये वो जो है उसका बाकी वाला खर्च जो है वो उठाती हैं, ठीक है। तो आपको जो है वो टाइम टू टाइम पे वापस करना होता है उनको, ठीक है। तो इन फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या क्या आ जाता है, ठीक है, जैसे हाउसिंग फाइनेंस आ गया, ठीक है, क्रेडिट
क्रेडिट रेटिंग आ गया, ठीक है, कंज्यूमर फाइनेंसिंग आ गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये जो है ये फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये लेक्चर हुआ यहाँ पे ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और कमेंट में आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट भी लिख सकते हैं। मुझे निहायत ही खुशी होगी आपके कमेंट पढ़ने से। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।